नारायण, नारायण, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है। नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। तुमने अभी मुझे वचन के दायित्व से मुक्त किया है दक्ष। अब तुम्हारी रक्षा और इस यज्ञ के संरक्षण पर मेरा कोई कर्तव्य नहीं। कैसी बात कर रहे हैं नारायण? मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे कर्म के परिणाम को टाल सकता हूं, किंतु उसे रोक नहीं सकता। वो वचन मैंने निभाया भी, किंतु तुम्हारी नियति से तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं। ये जो खड़ी है, यही तुम्हारी नियति है दक्ष। नारायण, मुझे सामने खड़ी है, आपने देखा उसे? ठीक है, प्रजापति दक्ष इतना भी दुर्बल नहीं कि एक स्त्री को स्वयं से लड़ने का अवसर न दे। पहचाना मुझे दक्ष? ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। आज तक तुमने स्त्री के कुछ ही रूप देखे हैं। जो सर झुका के आज्ञा का पालन करे वो पत्नी, अन्यथा दासी। जो शत्रु पे अस्त्र बनकर वार करे वो पुत्री, अन्यथा शत्रु। परंतु तुम भूल गए कि शक्ति का केवल एक ही रूप नहीं होता। शक्ति को प्रसन्न करके तुमने वरदान पाया और पुत्री को शस्त्र बनाकर उद्देश्य बना डाला। अब देखो स्त्री का वो रूप जो काली है, काल से परे है, प्रचंड है। जो पाप और अपराध का प्रतिकार है। मैं ही आदि शक्ति हूं जिसने तुम्हें वरदान दिया था। तब मैं मां के रूप में थी और फिर तुमने मुझे पुत्री के रूप में देखा। वो पुत्री जिसको तुम्हारे अहंकार की अग्नि ने स्वाहा कर दिया। तुम वो अभागे हो जिसने सबके वरदान में पाई पुत्री का मान नहीं किया। अपने अभिमान में उसका त्याग किया और अब तांडव देखो। अरे युद्ध करना है तो युद्ध करो, एक स्त्री की भांति शब्द नहीं। अस्त्र चला। दक्ष, मैंने तुम्हें पिता के रूप में देखा है और पुत्र के रूप में देखा है। इसीलिए मैं तुम पर प्रहार करके तुम्हें दंडित नहीं कर सकती। तुमने सबसे अधिक चोट शिव को पहुंचाई है, इसलिए उन्हीं का रूप तुम्हें दंडित करेगा।
बचाओ मुझे, वो आ रहा है। बचाओ मुझे उससे, बचाओ उस वीरभद्र से। हे देवताओं, हे पुरुषों, हे शरीर सौष्ठव के प्रतियोगियों, बचाओ मुझे उससे। मुंह क्या ताक रहे हो मेरा, बचाओ। परमपिता, परमपिता, उस विचित्र जीव से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए परमपिता। परमपिता, इस कुरूप जीव से रक्षा करें मेरी।